जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आयु आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC का नामकरण, जो क्लास 10th के लिए भी एलिजिबल है, क्लास 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, सबके लिए बढ़िया है। सब पढ़ सकते हैं इसको, और इस आपके ही फायदेमंद के लिए एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपका सारा कुछ सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC का नामकरण, जिसकी फुल फॉर्म होती है आई मानी इंटरनेशनल, यू मानी यूनियन, पी मानी प्योर, ए मानी अप्लाई ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये IUPAC की फुल फॉर्म है। नामकरण पढ़ने वाले हैं। देखो एक चीज और लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह। और इधर लिखते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कौन से? जो कार्बन की श्रृंखला होती है, कौन सी, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कार्बन 10। कार्बन 1 है तो उसे बोलते हैं मैथ, कार्बन 2 है तो उसे बोलते हैं एथ, कार्बन 3 है तो उसे बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 है तो उसे बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 5 होता है तो उसे बोलते हैं पेंट। ठीक है, कार्बन 6 तो हेक्स, कार्बन 7 तो हेप्ट, कार्बन 8। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे? 7 8। और कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, और कार्बन 10 है तो डैक। ठीक है, 10 तक ही काफी है, वैसे होते 14 15 तक होते हैं, डैक डू डैक। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह कौन से? जो OH जुड़ा होगा, किसी एल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा होगा तो उसे OH को क्या बोलते हैं? ऑल। ठीक है, अब CHO होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं, इसे भी बोलते हैं ऑल। ठीक है, ऑल बोल देते हैं इसे। ठीक, और आपका O को बोलते हैं ऑक्सी। ठीक है, अब C के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑन। ठीक है, COOH इसे बोलते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और NH2 इसे बोलते हैं एमीन, इसे बोलते हैं एमीन। ठीक है, और Cl क्या होता है? क्लोरो, क्लोरो। Br होता है ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। और Cn होता है साइनो। ठीक है, ये चीज ध्यान करनी है। ये है क्रियात्मक समूह, ठीक है, और ये है कार्बनिक यौगिक, जो हमारे कैसे ना IUPAC में लगेंगे। कैसे कैसे लगेंगे वो हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है बॉन्ड की। बॉन्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं बंध। ठीक है, अगर आपके पास एक बॉन्ड आता है तो उसे बोलते हैं एल्केन। ठीक है, क्या आते हैं? एल्केन। ठीक, डबल बॉन्ड आता है तो उसे बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, एक बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, 3 बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक है, अब एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, और एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक है, एल्कीन का CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n। ठीक है, आगे बढ़े हम। ये चीज उतार लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, यही कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास एक आता है CH3, ठीक है, CH2 सॉरी CH,
और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या करते हैं देखो, और इसके साथ जुड़ा हुआ है Br। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है Br। नंबरिंग कहां से करेंगे इसमें, ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे इसमें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5। अब क्यों करा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास है कार्बन पास, अगर डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होता तो फिर हम यहाँ से गिनती चालू करते, 1 2 3 4, जहां पे ये हाइड्रोजन तत्व लगा हो। अब देख लो 1 2 3 4, 4 पे क्या है ब्रोमो, 4 पे क्या है ब्रोमो, और Br ये लिखा हुआ है ब्रोमो। ठीक है, 4 पे क्या है ब्रोमो। ठीक, अब कॉमा 2 लिख दो ऐसे ही। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन, ये बड़ी की मात्रा ईन। ठीक है, और कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटा। 4 ब्रोमो 2 इन पेंटा। ठीक है, आगे बढ़े, उतार लो इसको। ठीक है, अगला है, अगला देखो यहाँ बता देता हूँ दूसरा, इसलिए नहीं मिटाना कि ये तुम्हें पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, ये मैं इसको मिटा ही देता हूँ, आप ये चीजों का ध्यान कर लेना। ठीक है, देखिएगा, अगला है C6H5O CH2 CH3। इसमें भी ऑक्सी आ गया, इधर से गिनोगे तो एक बेंजीन ग्रुप है, ये बड़ा है, तो इधर से गिनती चालू कर दो। ठीक है, इधर से गिनती चालू कर दो। अब इसका नाम क्या है, ठीक है, अब इसे पूरे को लोगे तो मेथाऑक्सी हो जाएगा, इसे पूरे को ले लोगे तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया एथा। और ये क्या है O, और वो यहाँ लिखवाया था मैंने ऑक्सी, एथा ऑक्सी। ठीक है, एथा ऑक्सी, और इसका सूत्र किसका होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H5 एथा ऑक्सी बेंजीन। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े अगले के लिए। अगला है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। फिर वही बात, इधर से गिनो या इधर से गिनो, लेकिन इधर कार्बन कितने 3, इधर 2 हैं, तो बॉन्ड के पास पास में जो है उसके साथ जुड़ते हैं, फिर इधर कम है तो 1 2 3 4 और 5। कार्बन कितने हो गए 5, का मतलब पेंटा। अब यहाँ से देख लो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4, इसके साथ के जुड़ा हुआ है, ये OH लगा दो। ठीक है, OH लगा दो, अब हुआ पूरा। 4 पे क्या, 4 ऐसे लिख दो, और OH क्या है यहाँ पे ऑल, मैंने बताया था ऑल है। ठीक है, 4H ऑल। 2 2 पे क्या बताया था, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन आइन। ठीक है, और आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट या पेंटा। ठीक है, 4 ऑल 2 आइन पेंटा या पेंट। ठीक है, अगला, ठीक है, एक और ले लो बेंजीन वाला। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ था CH3, इधर CH3, इधर है OH। गिनती मारे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 और 2, सॉरी 1 और कॉमा 4, 1 कॉमा 4, और CH3 2 ग्रुप है, तो 2 का मतलब डाई, 2 का मतलब डाई। एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो लिख दिया मैंने 1,4 डाई मैथिल। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या है ऑल, तीसरे पे क्या है ऑल। और बेंजीन का सूत्र लिखो या नहीं लिखो, खाली बेंजीन लिखो, 3 ऑल बेंजीन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर IUPAC आज कुछ समझ में आए हो, मुझे हालांकि हो सकता है ना भी समझ में आया, कुछ समझ में आया हो तो वीडियो पर प्यार जरूर दिखाएं। बाकी हम फिर से न्यू वीडियो में हाजिर होंगे इसी के साथ, वीडियो में बने रहें। जय हिंद।